सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से मेरा प्रणाम। मेरा नाम है विनोद रावत। उत्तराखंड चमोली जिले के एक छोटे से गांव कोटवाड़ से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, वैसे तो मैं YouTube पे डेली व्लॉगिंग करता हूं, लेकिन आज आप लोगों के सामने उस समय की वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं जिस टाइम मैं गांव में था, और उस टाइम हमारे गांव में क्या चल रहा था वही चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पहले आप वीडियो देखिए और मैं आप लोगों से वीडियो के अंत में मिलूंगा। देखिए दोस्तों, अभी हम पहाड़ की एक ऐसी चोटी पर खड़े हैं जिसको यहाँ गढ़वाली में धार कहते हैं, और नीचे मेरा गांव है, और यहाँ से सामने पे मेरे गांव का जितना भी नज़ारा दिखता है हमको डेली वो दिखाई देता है। अब हमारे गांव से सामने एक छोटा सा गांव है जिसे सोना गांव कहते हैं। उससे कुछ दूरी पर थराली मार्केट और कोट डीप यहीं के गांव का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और मेरे गांव के सामने छोटे छोटे पड़ोसी गांव हैं। माल, बजवाड़, देवल, मेल्ठा, किमनी, काखड़ा, ये सारे गांव हैं। गांव से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाने पर एक भव्य मंदिर दिखता है। इन मंदिरों में मल्याल देव और भगवती माँ की 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर की बात की जाए और इसके प्राचीन गाथाओं की बात की जाए तो जिस समय उत्तराखंड पे गोरखाओं का शासन था तो उसी समय मल्याल देव ने यहाँ के लोगों की रक्षा की थी। इसीलिए यहाँ के लोग हर वर्ष 18 और 17 अप्रैल को एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें मल्याल देव की एक प्रतिमा बनाकर खुशी और उल्लास के साथ मेले का आनंद लेते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर मैदान में एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा होगा जिसे गढ़वाली में डांग कहते हैं। मेले के दिन यहाँ पे लोगों के लिए बैठने की सारी व्यवस्था की गई है। मंदिर के मैदान में ही गांव के सारे बच्चे अपने फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर और गांव में एंटर करते ही सामने दिखता है हिमालय पर्वत। इस समय तो हिमालय पर्वत पर कम बर्फ दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी ये पूरा पर्वत बर्फ से ढक जाएगा। अब खेतों की तरफ चलें तो इनमें गेहूं और जौ बोए गए हैं जो कि उग चुकी हैं। उनमें छोटी छोटी पौध जम चुकी हैं। अब घरों की बात की जाए तो घरों में मेन दरवाज़ा जो होता है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे हम लोग पहाड़ों में ख्वे कहते हैं। ख्वे ये मेन दरवाज़ा होता है, बहुत बड़ा इसका आकार होता है और इसे पुराने ज़मानों में बहुत ही कम लोग बना पाते थे। इस पे गणेश भगवान की बीच में प्रतिमा बनाई जाती है और दीपावली के टाइम पे मालाओं से, लड़ियों से सजाया जाता है। मकानों के ऊपर छत की बात की जाए तो जो आपको ये पत्थर दिख रहे होंगे इन्हें पहाड़ों में पठै कहते हैं, और ये एक भव्य तरीके से और इस प्रकार से सजाए जाते हैं कि जिससे घर की बनावट, सौंदर्य तो दिखे, बरसात के टाइम पानी ना रुके और नीचे टपक जाए। घरों के सामने चौक की बात की जाए तो इसे पहाड़ों में खौ कहते हैं, और गढ़वाली भाषा में जो इनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे इन्हें पठा कहते हैं। और एक अच्छे तरीके से सटीक करके लगाया जाता है ताकि खेतों के जितने भी लगिल जिनसे दाल निकलती है उन्हें इनके ऊपर कूटा जाए। अब आप लोगों की स्क्रीन पे गांव का एक सुंदर नज़ारा और सामने हिमालय पर्वत दिख रहा होगा, और गांव के सामने ही एक गेट बनाया गया है। यह गेट दर्शाता है कि गांव के ऊपर एक विशाल मंदिर है और वहीं एक बड़ा मेला लगता है। जिस टाइम ये वीडियो शूट हुई थी उस समय गांव में जो कामकाज चल रहा है वो मंडवे का चल रहा है। मतलब मंडवे को खेत से घर लाना और उसके बाद उसकी कुटाई और फिर सुखाना और फिर अंदर रखना। तो सामने आपकी स्क्रीन पे ताई जी दिख रही होगी, उनके हाथ पे जो डंडा है उसे पहाड़ी भाषा में घंजो कहते हैं, और जिसमें कूटरी है उसे उर्ख्यो कहते हैं। और गांव के छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। सभी छोटे छोटे बच्चे अपने घर वालों के कामकाज में मदद करते हैं जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है।
जब मंडुआ, दाल इत्यादि जितनी भी खेतों की सामग्री है उन्हें जब कूटा जाता है और उसके बाद अंत में बारी आती है अब छानने की, तो एक प्रकार का बर्तन भाभी जी के हाथ में आप लोगों को दिख रहा होगा जिसे पहाड़ों में सूप कहते हैं। और इसी तरीके से दाल मंडुए से कूड़ा अलग किया जाता है। अब दूसरी ओर बात करें तो घरों के बाहर संतरे के अच्छे अच्छे पेड़ हैं जो अब के टाइम पे तो सूख चुके हैं। पहले के टाइम पे झकाझक इनमें संतरे भरे रहते थे, जिन्हें आप लोग कहीं कहीं माल्टा कहते हैं, लेकिन हमारे इधर तो इन्हें संतरे ही कहते हैं। एकदम मीठे मीठे संतरे, और अब ये हो चुके हैं पकने लायक, तो अच्छी खासी धूप लगेगी तब ये पूरी तरह पक जाएंगे। इन्हीं पेड़ों पे लोगों ने अब डाल दिए हैं लकील, और लकील से जितने भी सारे पेड़ हैं वो सूख चुके हैं। और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये है खरबूज, यानी कि इसकी लगती है सब्जी। अब सीधे ले चलता हूँ आपको घोसालों की तरफ। और घोसाले कुछ इस प्रकार के होते हैं और इन्हीं में बांटे जाते हैं गाय, बैल, भैंस, बकरी। जिन्होंने जिस प्रकार का पशुपालन कर रखा है उनके पास उतने प्रकार के आपको पशु देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखना लिए। और अंत में मैं वीडियो अपू भाषा में रिकॉर्ड करूँ कि आप सभी लोगों विल की मी अपू लोकल भाषा में किले निबनुन वीडियो, तो मैं अपू लोकल भाषा में इसलिए वीडियो निबनुन कि कई लोग जो मेरे के जुड़े हूँ अलग अलग जागबे बिलोंग कन, इसीलिए मैं अपू भाषा में निबुन कि उनमें ये भाषा समझ में नहीं आयल तो वो वीडियो नहीं देखल कि भाषा महत्व कहन कि आप लोग समझना चाहिए या नहीं समझना। तो इसीलिए मैं अपू भाषा में कभी कभी वीडियो में जरूर बोलते रहूँ कि इगर यन हुए उगर वन हुए, तो आप लोग समझी जान वे दिए कि मैं क्या बुण चौणो। तो दोस्तों मैं ये वीडियो अपू भाषा में अब बुणो, आप लोग भी ये भाषा कन लागणी। मी पता च आप लोग भी ये भाषा बहुत पसंद आनी च। तो मी इतके चोल के आप लोगों धन्यवाद वीडियो देखना लिए। और मैं फिर नई नई वीडियो बनूल, यदि आप लोग ये चैनल पे यानी सपोर्ट बनाए धरल और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करल, अपू फैमिली में शेयर करल, अपू दोस्तों दिगे शेयर करल, तो मैं मोटिवेट होल और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आप लोगों सामने ओल। तो यूँ मैं अपू गढ़वाल भाषा से जेमी बुन वे भाषा में वीडियो एंडिंग करूँ। फिर मिलोल आप लोगों दिगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत और जय देवभूमि उत्तराखंड।